Dear students, today we study sum of infinite GP series. सबसे पहले infinite GP series कब होती है और क्या होती है? If AR square and we go to up infinity, provided R mod is less than 1. अगर R mod means R की जो वैल्यू है, जो कॉमन रेशियो है, अगर ये -1 से +1 के बीच में हो तभी हम इनफाइनाइट जीपी सीरीज का सम निकाल सकते हैं। और कैसे निकालेंगे, क्या तरीका है? लेट एफ दिस सम ए आर स्क्वायर एंड सो ऑन अप टू इन्फिनिटी। अब कैसे निकालना है आप लोगों ने? दोनों साइड में अगर हम आर से मल्टीप्लाई कर लें आर इंटू एस तो यहां आएगा ए आर। जब इसको आर से करेंगे मल्टीप्लाई, जब इसको करेंगे यहाँ ए आर स्क्वायर लिख लीजिए एंड सो ऑन। क्योंकि ये इनफाइनाइट टर्म में है और आर की जो वैल्यू है वो -1 से 1 के बीच में है। और आप जानते हो किसी नंबर की वैल्यू अगर -1 से 1 के बीच में हो, जितनी अधिक पावर लेंगे वो वैल्यू उतनी ही स्मॉल है, छोटी जाएगी। अल्टीमेटली क्या होगा, दूसरी लास्ट टर्म है इट टेंड्स टू 0, वो 0 बन जाएगी। तो इसलिए आखिरी टर्म में आपको लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसमें अगर हम इसको सब्ट्रैक्ट कर दें आप, क्या होगा, यहां से एस कॉमन ले लेंगे, इट बिकम 1 माइनस आर। अब ये सभी टर्में कट जाएंगी। आप सोचोगे यहां पर लास्ट टर्म बचनी चाहिए, नहीं, क्यों नहीं बचेगी? क्योंकि एज आर इज वेरी वेरी स्मॉल बिटवीन -1 to 1, तो आर की अगर आर की पावर एन लेंगे इट गोज टू 0 व्हेन एन टेंड्स टू इन्फिनिटी। इसलिए यहां से हम एस का मान लिख सकते हैं और इट इज वेरी सिंपलेस्ट फार्मूला सम ऑफ इनफाइनाइट जीपी सीरीज। आपने अब डायरेक्ट लिखना है a अपॉन 1 माइनस आर, दैट इज फर्स्ट टर्म a अपॉन 1 माइनस आर कॉमन रेशियो। बस अब इस पूरी एक्सरसाइज के अंदर ये आपके पास ये ध्यान रखना है, प्रोवाइडेड मोड आर लेस देन 1, ये कंडीशन नेसेसरी है तभी हम इनफाइनाइट सीरीज का सम लिख पाएंगे, अदरवाइज नहीं। जैसे अब देखिए कुछ एग्जांपल देखिए। Let find the sum of this series 1 plus 1 by 2 का स्क्वायर प्लस 1 by 2 प्लस 1 by 2 की पावर 4 प्लस 1 by 2 स्क्वायर प्लस 1 by 2 की पावर 6 अप टू इंफिनिटी। कैसे करेंगे इसको देखिए। अब क्या कीजिए, फर्स्ट टर्म जो है वो अलग कर लीजिए एक ब्रैकेट में। ये दो सीरीज बनेंगी आपके पास, एक सीरीज तो बन गई ये, और प्लस दूसरी सीरीज सेकंड नंबर ले लीजिए आप 1 by 2 स्क्वायर 1 by 2 की पावर 4 1 by 2 की पावर 6, ये भी इनफाइनाइट तक है। अब देखिए 1 से लेकर अप टू इनफाइनाइट टर्म, ये प्लस इनफाइनाइट टर्म में, तो क्या हुआ, ए इज 1 माइनस 1 बाई आर। यहां पर ए हो गया 1 by 2 स्क्वायर, आर भी है 1 by 2 स्क्वायर। नाउ सिंप्लीफाई 1 माइनस 1 by 2 1 by 2, ये 2 आ जाएगा और ये बन जाएगा 1 by 3, तो आपका आंसर आ गया 7 by 3। इट इज सम ऑफ दिस सीरीज, वेरी इंटरेस्टिंग और बहुत इजी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इवेल्युएट दिस वैल्यू, फाइंड दिस वैल्यू x की पावर 1 by 2 इंटू एक्स की पावर 1 by 4 इंटू एक्स की पावर 1 by 8 अप टू इंफिनिटी। अब देखिए आप जानते हो अगर बेस सेम है पावर विल बी एडेड। अब जो पावर में टर्म में बन गई है, जो सीक्वेंस बनी है वो बन गई जीपी की इनफाइनाइट a अपॉन 1 माइनस आर, दैट बिकम x की पावर 1 x आ गया। नेक्स्ट देखिए, इफ b इज दिस a प्लस ए स्क्वायर अप टू इनफाइनाइट, फाइंड द वैल्यू ऑफ a का मान निकालना है। अब देखिए ये a स्क्वायर a क्यूब, इट इज इनफाइनाइट जीपी, तो क्या लिखेंगे, फर्स्ट टर्म बटे 1 माइनस आर। आपने a की वैल्यू निकालनी है, मेक क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, तो माइनस बी ए इज इक्वल टू ए, तो a इंटू 1 प्लस बी इज इक्वल टू बी, तो यहां से a की वैल्यू निकल जाएगी b अपॉन 1 प्लस बी।
और देखते हैं if each term of an infinite GP, each term of an infinite GP is twice the term of sum of term following it। अगर कोई इनफाइनाइट जीपी हो, मान लीजिए हमारे पास A1 A2 एंड सो ऑन, इट इज इनफाइनाइट जीपी। अब क्वेश्चन ये है, अगर इस इनफाइनाइट जीपी में कोई भी टर्म ले ले, मान लीजिए मैंने nth टर्म ले ली, देन दिस टर्म इज इक्वल टू सम ऑफ टर्म फॉलोइंग इट, यानी कि इसके बाद आने वाली टर्मों का जोड़। बाद में कौन सी टर्म आएगी n+1, उसके बाद कौन सी आएगी n+2, कहां तक, क्योंकि टर्म इनफिनिटी है, तो दिस मीन इट इज इनफाइनाइट टर्म। तो आपने आर का मान निकालना है। लेट ए दी कॉमन, ए दी फर्स्ट टर्म, आर दी कॉमन रेशियो। ए एन क्या बनेगा, ए आर की पावर n-1, ए n+1 क्या बनेगा, ए आर की पावर n, ये हो जाएगा ए आर की पावर n+1 एंड सो ऑन। अब इट इज इनफाइनाइट जीपी, सम क्या होगा, फर्स्ट टर्म यहां पर ए आर की पावर n है, 1 माइनस आर हो गया, ये क्या है a इंटू आर की पावर n-1। ए से ए काट दीजिए, नहीं क्रॉस मल्टीप्लाई, जब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे ए आर की पावर n-1 माइनस आर की पावर n, इधर भी आर की पावर n, इसको उधर ले जाइए, आर की पावर n-1 टू आर की पावर n, तो आर की पावर n-1 कट जाएगा, 1 इक्वल टू आर, तो आर की वैल्यू आ जाएगी 1/2। इसका मीनिंग क्या होता है, अगर कॉमन रेशियो 1/2 हो किसी भी जीपी सीरीज का, तो उसकी हर एक टर्म बाकी सभी टर्मों के जोड़ के बराबर होगी, चाहे ए की वैल्यू कुछ भी हो। नाउ टेक सम मोर एग्जांपल्स, फाइंड दिस सम, इवैल्यूएट दिस सम। अब देखिए ध्यान से, ये जो सीरीज है इसको ध्यान से देखिए कैसी सीरीज है। ये जो सीरीज है इन सीरीज, ये अपने आप में जीपी नहीं है, ना ही एपी है। क्यों, पहली टर्म 1, फिर नेक्स्ट टर्म होगी 1 प्लस बी आर, फिर 1 प्लस बी स्क्वायर आर स्क्वायर, ऐसी सीरीज बन गई। यानी कि ऐसे इस ऐसी सीरीज को बोलते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ टू डिफरेंट सीरीज। कौन कौन सी, एक सीरीज दोनों जीपी हैं, अगर हम दोनों टर्म में अलग करें, एक बनेगी 1 आर आर स्क्वायर, दूसरी बनेगी 1 प्लस बी प्लस बी स्क्वायर, तो ये अलग से एपी सीरीज है। और ये दूसरी जेपी सीरीज की टर्मों का जोड़ है, पहली में 1 टर्म का जोड़, दूसरी में 2 टर्मों का जोड़, तीसरी में 3 टर्मों के जोड़, फिर उनका कोरोस्पोंडिंग प्रोडक्ट है। ऐसे ही क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए क्या करना पड़ता है, वी अडॉप्ट द मेथड, जो हमने a/1 माइनस आर के लिए किया था वही सेम मेथड अपनाएंगे। इसको आप s मान लीजिए, और जो भी इस सीरीज में कॉमन रेशियो हो उससे दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दीजिए। मीन आर से अगर मल्टीप्लाई कर दें तो 1 इंटू आर यहां लिखिए आप, 1 प्लस बी इंटू आर स्क्वायर यहां जाएगा एंड सो ऑन। अब अगर हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास फाइनली एक परफेक्ट सीरीज बन जाएगी। 1, इन दोनों को माइनस करेंगे बी आर, इन दोनों को माइनस करेंगे बी स्क्वायर आर स्क्वायर एंड सो ऑन। अब देखिए ये जीपी सीरीज बन गई है जिसका फर्स्ट टर्म 1 है और कॉमन रेशियो बी आर है। 1 माइनस आर को इधर रहेगी, आप इस तरह से इसका सम निकाल सकते हो। ऐसा ही एक एग्जाम्पल और देखिए, फाइंड द सम ऑफ दिस सीरीज ए प्लस बी इंटू आर, ए प्लस 2b आर स्क्वायर, ए प्लस 3b आर क्यूब एंड सो ऑन। अगेन ये अपने आप में ना एपी है ना जीपी है, क्या है, दिस इज द कॉम्बिनेशन ऑफ टू डिफरेंट सीरीज ए प्लस बी, ए प्लस 2b, ए प्लस 3b। ये क्या है, एपी सीरीज। ए इंटू 1 आर स्क्वायर आर क्यूब, ये क्या है, जीपी सीरीज। इसको बोलते हैं ए जी सीरीज। ए मीन अर्थमेटिक, जी मीन ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, यानी कि अगर जो टर्म में है दे आर दी प्रोडक्ट ऑफ टू डिफरेंट सीरीज, एक अर्थमेटिक दूसरी ज्योमेट्रिक सीरीज, उसको बोलते हैं अर्थमेटिक ज्योमेट्रिक, अर्थमेटिको ज्योमेट्रिक सीरीज, अर्थमेटिको ज्योमेट्रिक सीरीज। और इसका अगर आपने सम लिखना हो तो हम उसी तरीके से करते हैं, आर से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो ए इंटू आर यहां लिखिए, ए प्लस बी इंटू आर स्क्वायर, और जब इस टर्म को करेंगे मल्टीप्लाई, ए प्लस 2b इंटू आर क्यूब एंड सो ऑन।
नाउ सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, आगे से वही मेथड है। तो यहाँ ए, यहाँ बचेगा आपका बी आर, यहाँ बचेगा बी आर स्क्वायर, यहाँ बचेगा बी आर क्यूब। अब इस टर्म को छोड़ दें, बाकी यहां से लेकर आगे सभी बन गई इनफाइनाइट जीपी। तो ए एज इट इज, इसकी फर्स्ट टर्म बी आर और यहाँ पर कॉमन रेशियो आर। तो एस की वैल्यू क्या आएगी, ए अपॉन 1 माइनस आर, बी आर अपॉन 1 माइनस आर का होल स्क्वायर। इस तरह से आप अर्थमेटिक और ज्योमेट्रिक सीरीज की इनफाइनाइट टर्मों का जोड़ निकाल सकते हो। कॉमन रेशियो से मल्टीप्लाई कीजिए और फिर सब्ट्रैक्ट कर दीजिए कॉरस्पॉन्डिंग टर्म में। Sum of infinite term of GP. Let S it is sum of infinite GP है 15 and sum of their square. स्क्वायर का मीनिंग क्या हुआ, अगर GP सीरीज हमारे पास यह है ए आर स्क्वायर, तो सम ऑफ स्क्वायर मीन ए स्क्वायर आर स्क्वायर, ए स्क्वायर आर की पावर 4 एंड सो ऑन। दिस सम इज गिवन 45। फाइंड दिस सीरीज, यानी ए और आर का मान निकालना है। तो यहां से ए और आर में ए की इक्वेशन आ जाएगी, तो यहां से ए की वैल्यू आ जाएगी 15 इंटू 1 माइनस आर। अब इसका इनफाइनाइट जीपी, फर्स्ट टर्म ए स्क्वायर, कॉमन रेशियो आर स्क्वायर। हम क्या करते हैं, ए की वैल्यू वहां से इसमें लेते हैं 15 का स्क्वायर, 15 इंटू 15, 1 माइनस आर का होल स्क्वायर। इसके फैक्टर बन जाएंगे 1 माइनस आर, 1 प्लस आर 45, ये कट गया 1 माइनस आर, ये 3 और यहां पर आ जाएगा 5। नाउ मेक क्रॉस मल्टीप्लाई 1 प्लस आर, तो वी गेट 6 आर इज इक्वल टू 4। आर की वैल्यू आ जाएगी 2/3। आर का मान रख लीजिए, ए की वैल्यू आ जाएगी और फिर ए और आर का मान रख दीजिए। आप ए आर स्क्वायर तीन टर्म में निकाल दीजिए, देन अप्लाई डैश डैश डैश। तो इस तरह से आपके पास इस क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा। और देखते हैं, find the rational number which when expressed will have a decimal expression like this 0.345। 545 पे बार है। बच्चों ध्यान कीजिए, इस तरह के क्वेश्चन आपने 9th 10th में भी किए हैं, यानी कि इसको बोलते हैं रिपीटेड डेसिमल एक्सप्रेशन को रेशनल नंबर p/q में फॉर्म में कैसे चेंज करते हैं। ऐसे क्वेश्चन आपने 9th 10th में भी किए हुए हैं। अब इसी तरह के क्वेश्चन हम ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का यूज करके भी कर सकते हैं। कैसे करेंगे, देखिए 0.345 बार का मीनिंग क्या होता है, इसको हम कैसे लिखेंगे, 0.3 प्लस 0.45 प्लस 0.4, सॉरी यहां 0 आएगी, 0.4545 प्लस 0.00, सॉरी यहां 2 0 आएंगी, 0045। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं अप टू इनफाइनाइट टर्म। दिस मीन्स क्या मांगे, देखिए 3/10 प्लस 40/1000 प्लस 45 यानी कितना जाएगा 1 1 2 3 4 5, 10 की पावर 5 लिख लेते हैं, यहां पर 10 की पावर 3 एंड सो यहां हो जाएगा 45 10 की पावर 7। अब देखिए ये टर्म अगर छोड़ दें, बाकी सभी टर्म में इनफाइनाइट जीपी में बन जाएगी। और इनफाइनाइट टर्मों का जोड़ क्या होता है, फर्स्ट टर्म जो कि ये है बटे 1 माइनस आर हो गया, आर क्या होगा 1/10 का स्क्वायर। अब इसको अगर आप सिंप्लीफाई करोगे, सेम वही इस तरह से वही आंसर आएगा जो कि आप लोगों ने लोअर क्लासेस में कर रखा है। अगर हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे 10 का स्क्वायर 100 माइनस 190, तो 990 आ जाएगा यहाँ। अब इसका आप एलसीएम लीजिए, 990 एलसीएम आ जाएगा, 3 में 27 और 2 29 प्लस 45, तो यू गेट 243,990। अगर चाहो तो उसको 3 से काट सकते हो, कट रहा है तो लोएस्ट कॉमन फैक्टर लिख लीजिए, 3 से काट लीजिए, जितना भी कटता है इसको काटते रहिए आप, वही आपका आंसर आ जाएगा लास्ट में। शॉर्ट फॉर्म में आपने इसको लिखना है ऐसा। अब एक क्वेश्चन देखिए, वन साइड ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, किसी इक्विलेटरल ट्रायंगल की एक मान ली लेट एबीसी इज द इक्विलेटरल ट्रायंगल जिसकी साइड है 24 सेंटीमीटर। द मिड पॉइंट ऑफ इट साइड्स, अगर इसकी तीनों साइड के मिड पॉइंट को आपस में ज्वाइन कर दूं,
अगेन वी गेट एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, मानिए पी क्यू आर, ये बन गई अगेन इक्विलेटरल ट्रायंगल। और फिर दोबारा से फिर इसके मिड पॉइंट ले लीजिए पी क्यू आर के, फिर ज्वाइन कर दीजिए। तो सोच कीजिए हमारे पास ये एस टी यू, अगेन वी गेट इक्विलेटरल ट्रायंगल, अगेन टेक द मिड पॉइंट एंड ज्वाइन, वी गेट अगेन इक्विलेटरल ट्रायंगल एंड सो ऑन। दिस प्रोसेस इज कंटिन्यूअसली, कब तक? इनफाइनाइटली, यानी इनडेफिनेटली यही प्रोसेस अगर हम जारी रखें तो इस तरह से जितनी ट्रायंगल बनेगी उन सभी ट्रायंगल की पेरीमीटर का जोड़ क्या होगा? फाइंड दैट सम, फाइंड द सम ऑफ द पेरीमीटर ऑफ ऑल इक्विलेटरल ट्रायंगल सो फॉर्म। सबसे पहले देखिए जो हमारे पास पहली ट्रायंगल बनी है एबीसी, उसकी पेरीमीटर क्या आएगी? जो पहली ट्रायंगल है उसकी पेरीमीटर होगी 24/3 प्लस अब जो दूसरी ट्रायंगल है इसकी साइड कितनी होगी? ये क्या है? दीज आर द मिड पॉइंट ऑफ दिस, इसका मीनिंग पी क्यू इज इक्वलेंट सॉरी पैरेलल एंड हाफ ऑफ ए बी, तो इसकी साइड बनेगी 12 हाफ हो जाएगी, तो इसकी पेरीमीटर बनेगी 3/12। अब अगेन जब हम ये ट्रायंगल लेंगे इसकी साइड बन जाएगी 6, इसकी पेरीमीटर बनेगी 3/6 एंड सो ऑन अप टू इंडेफिनेटली। अब क्लियरली दिस इज एन एजीपी सीरीज जिसकी फर्स्ट टर्म क्या है? 3/24, आर क्या है? 1/2, बस सिंपलीफाई कर लीजिए। 72/2 144 सेंटीमीटर। वी गेट सम ऑफ ऑल पेरीमीटर ऑफ ऑल इक्विलेटरल ट्रायंगल सो फॉर्म। तो इस तरह से आप ये एक्सरसाइज कर सकते हो।